हेलो नमस्ते एंड जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल फाइन। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले क्या मैट्रिसेस। ठीक है, मैट्रिसेस क्या होता है, आव्यूह, उसके बारे में पूरा पढ़ेंगे, क्या इंट्रोडक्शन और पूरा का पूरा कितने टाइप के मैट्रिक्स होते हैं, ये पूरा इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो ये वीडियो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप प्रॉपर्टी देखते हो, आप मैट्रिक्स क्वेश्चन लगा रहे हो, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि जैसे आप कोई वर्ड पढ़ रहे हो, ठीक है, तो नॉमेनक्लेचर बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले आप अल्फाबेट सीखते हो, फिर आप वर्ड बनाते हो। तो ऐसे ही क्या है मैट्रिक्स में, पहले आपको मैट्रिक्स के बारे में जानना होगा कि मैट्रिक्स होता क्या है, अवयव होता क्या है, ये कैसे बनते हैं, वो सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। कि तो फटाफट आप वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों में और लाइव आ जाओ, ठीक है। तो बात करते हैं पहले इंट्रोडक्शन कि भाई ये होता क्या है, अवयव होता क्या है। तो अवयव जो है ये अगर एक लाइन में कहें तो ये क्या है, रेक्टेंगुलर रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है। क्या है, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स है। ठीक है, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स है। जैसे आप रेक्टेंगल बनाते हो ना कोई, तो रेक्टेंगल में क्या होता है, रेक्टेंगल में क्या होता है कि जैसे आप क्या देखते हो कि मान लो एलिमेंट्स आपके पास हैं, तो आपने क्या किया, रेक्टेंगल मतलब मान लो एम अक्रॉस एन में अरेंज कर। जैसे आप पढ़ते हो कि सर रेक्टेंगल क्या होता है, आव्यूह। भाई अगर मैं बात करूं रेक्टेंगल क्या होता है, तो रेक्टेंगल क्या होता है, आप ऐसे देखो कि जैसे आपने कहा कि सर ये हो जाएगा हमारा आयत, तो आयताकार स्थिति में अब ये क्या होता है, देखो यहां ध्यान से, जैसे मैंने कहा ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, ठीक है। तो ऐसे इस तरह से अरेंजमेंट जो होता है एलिमेंट्स का, वो क्या कहलाता है, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट कहलाता है। क्या, मैट्रिक्स कहलाता है। जैसे मैंने कहा कि मान लो कि हमने एम अक्रॉस एन में कोई एलिमेंट्स को, एम क्रॉस एन एलिमेंट्स, मतलब ऐसे मान लो मैंने कहा कि यहां पे देखो A1 A B C D E F G H I J K L, मैंने ये अरेंजमेंट कर दिया एलिमेंट्स को। तो ये जो अरेंजमेंट होगा ना, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा हमारा क्या, मैट्रिक्स कहलाएगा। देखो यहां पे इसको ऐसे बना देते हैं ऐसे, तो ये हमारा क्या हो गया, मैट्रिक्स हो गया। अब यहां पे जो कॉलम हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, रो इनटू कॉलम होता है। तो देखो ये इसमें क्या क्या चीज आती है, पहले आप समझ लो इन चीजों को। इसे कहते हैं रो, जो ऐसे होगा मतलब फ्लैट लाइन रो। रो माने कि क्या समझ सकते हो, रो रो के बच्चा क्या हो जाए, लेट जाए, रो रो के बच्चा क्या होगा, लेट गया, तो लेटा लेटा ऐसा रहेगा ना, तो ये रो हो जाता है। ये होता है कॉलम, ठीक है, कॉलम ऐसे बनते हैं कॉलम इस टाइप में, ठीक है। तो रो को बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं क्या, पंक्ति बोलते हैं, इसको हिंदी में बोलेंगे पंक्ति। और ये क्या होता है, स्तंभ होता है, इनको बोलते क्या है, स्तंभ। यानी कि स्तंभ कैसे होता है, खड़ा होता है स्तंभ, वैसे ही क्या है, ये स्तंभ हो गया। अगर मैं यहां पे कहूं, मैं यहां पे कहूं कि भाई अगर आपने क्या किया, ऐसे एलिमेंट्स को टोटल m नंबर ऑफ रोज है, नंबर ऑफ, मैं रोज कहूं नंबर ऑफ रो, मान लो क्या है m है, और नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स अगर n है, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट जो होंगे उन्हें वो क्या होंगे, m क्रॉस n होंगे। क्या होंगे, m क्रॉस n होंगे। अब देखो जो m है, जो ये आपका m है, ये डिनोट करेगा क्या, नंबर ऑफ रो, ये रो बताएगा, और ये क्या होता है, कॉलम बताएगा, ठीक है। यानी कि अगर हमें क्या करना हो, जो हमारे एलिमेंट्स हैं उनको अरेंज करना हो, तो अरेंज कैसे करते हैं, देखो उसको। अगर मैं अरेंजमेंट बात करूं कि अरेंजमेंट कैसे होगा इनका, तो अरेंजमेंट कुछ इस तरह से हो जाएगा। मैंने कहा कि मान लो ये है आपका A11, देखो हम कभी भी लिखते हैं तो R और C लिखते हैं। RC का मतलब क्या होगा, पहले रो लिखेंगे, कौन सा रो है कौन सा कॉलम है। जैसे पहला रो है, ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, ये थर्ड रो है, और ऐसे रो बनते आएंगे। ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है, ये थर्ड कॉलम, ऐसे ही कॉलम बनते जाएंगे। तो पहला रो पहला कॉलम, तो पहला रो पहला कॉलम A11 हो गया। ये पहला रो दूसरा कॉलम तो 1 2 हो गया, A12, फिर A13 आएगा, एंड सो ऑन, ऐसे क्या हो जाएगा, A1 इंटू एन हो जाएगा। एन कॉलम है तो क्या हो जाएगा, A1n हो जाएगा। फिर यहां पे आते हैं, ये क्या हो जाएगा, A21, A22, A23, और एंड सो ऑन क्या हो जाएगा, A2n हो जाएगा। सिमिलर नीचे से आएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे AM1, AM2, AM3, एंड सो ऑन क्या हो जाएगा हमारा ये AMN, ठीक है। तो ये जो बन जाता है, ये हमारे क्या है, यहां से कह देंगे कि ये M क्रॉस n है। M क्रॉस n का मतलब ये है कि नंबर ऑफ रोज m है, नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है, n है, ठीक है। ये क्या हो गया आपका, ये हो गया मैट्रिक्स के बारे में, ठीक है। ये सारी बातें हो गई मैट्रिक्स की, ठीक है। अब मान लो मुझे कहना है कि अगर A
A32 है, A32, तो ये क्या, थर्ड रो और सेकंड कॉलम, थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम का एलिमेंट क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा A32 कहला रहा होगा। ठीक है, अब यहां पे जैसे मान लो कुछ लिखा मैंने AIJ, अक्सर आप देखेंगे क्या कि लिखा होता है AIJ, AIJ का मतलब होता है एलिमेंट ऑफ ith रो एंड jth कॉलम। ठीक है, ith रो एंड jth कॉलम का एलिमेंट क्या कहलाएगा, AIJ कहलाएगा। अब ये जो AIJ होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बहुत इंपॉर्टेंट रोल कैसे प्ले करता है वो हम समझेंगे क्या है कि जैसे टाइप्स ऑफ जो हम बात करेंगे मैट्रिसेस के बारे में। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में आप पहले बेसिक देखोगे, जैसे कुछ बेसिक होते हैं, फिर कुछ एडवांस तरह के होते हैं मैट्रिक्स के, तो वो हम पहले पढ़ेंगे। टाइप ऑफ मैट्रिक्स जो कहते हैं जो बेसिक में है, जैसे अब और स्पेशल टाइप में भी आते हैं, स्पेशल टाइप में भी आते हैं क्या आपके मैट्रिक्स टाइप, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो पहला आता है क्या, रो मैट्रिक्स। ठीक है, तो बारी बारी चलते हैं सबको। देखो, रो मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स है, जीरो मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स है, इकाई यूनिट मैट्रिक्स और ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, सबको हम डिस्कस करने वाले हैं फटाफट सभी को। तो रो मैट्रिक्स क्या होता है, तो पहला हम देखते हैं रो मैट्रिक्स। भाई रो मैट्रिक्स क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। उसको बोलते हैं क्या, हम पंक्ति आव्यूह, इसको हम बोलते क्या है, पंक्ति आव्यूह। तो पंक्ति आव्यूह क्या होता, अगर क्या है, एक ही रो है, एक रो है, ऐसा मैट्रिक्स व्हिच हैज, जिसके पास क्या हो, क्या एक रो हो, मतलब अ मैट्रिक्स whose all elements are in single row, आर इन क्या है, सिंगल रो है, यानी कि सारे मैट्रिक्स का सिंगल रो में अगर है तो वो क्या कहलाएगा, रो मैट्रिक्स कहलाएगा। ऐसे एग्जांपल तौर पे मैंने कहा भाई, एग्जांपल तौर पे क्या हो जाएगा, देखो ये हो गया A11, A12, A13, ये क्या हो जाएगा, A1n हो जाएगा, यानी कि क्या हो गया, 1 क्रॉस n का हो गया, 1 क्रॉस क्या होगा, n का, एक रो है और क्या है, n कॉलम्स हैं। नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होंगे, बढ़ सकते हैं, लेकिन रो क्या होगा, केवल एक ही होगा, केवल एक रो, और कॉलम कितने भी हो सकते हैं, दैट डजंट मैटर। ठीक है, फिर आपका सेकंड बात करेंगे। सेकंड आपका क्या है, कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स जिसको बोलते हैं क्या, हम स्तंभ आव्यूह, स्तंभ आव्यूह। अब ये स्तंभ आव्यूह क्या होता है इसके बारे में देखेंगे हम। देखो, एक ऐसा मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स which has only one column, यानी कि इसके एलिमेंट्स क्या हो, केवल एक ही कॉलम में अरेंज हो। जैसे आप कह सकते हो एग्जांपल तौर पे, ये क्या हो जाएगा, A11, A21, A31 एंड सो ऑन, क्या हो जाएगा, AM1। ठीक है, ये क्या हो गया हमारे, ये हो गया m क्रॉस 1 का हो गया, यानी कि जितने भी होंगे, ये जो आपका मैट्रिक्स होगा इसमें केवल एक कॉलम होगा, एक ही कॉलम में सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे और कोई और कॉलम इसमें नहीं आएगा। ठीक है, तो ये क्या है, हो गया आपका कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, अब कॉलम मैट्रिक्स के बाद देखते हैं क्या था हमारा ये जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, तो जीरो मैट्रिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। जीरो मैट्रिक्स यानी कि शून्य आव्यूह। अब शून्य आव्यूह क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। तो भाई देखो, ये शून्य आव्यूह होता है ना कि अ मैट्रिक्स whose all elements are zero, all elements are zero। इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, इसको मैं लिखता हूं ऐसे, देखो AIJ इक्वल टू 0। ठीक है, फॉर ऑल I and J belongs to नेचुरल नंबर, मतलब कि कोई भी, आप नेचुरल मतलब ये है कि 1 2 3 4 कॉलम होते हैं, ऐसा नहीं 1.5वां कॉलम में, 2.5वां कॉलम में, 3.5वां कॉलम में, ऐसा तो होगा नहीं। तो मैंने कहा कि ये देखो, ये साइन है, ये बताता क्या, फॉर ऑल, ये होता क्या, फॉर ऑल आई एंड, यानी कि आई क्या था, आई वो एलिमेंट था कि जो ith रो में है, और जे क्या, जेथ कॉलम, ith रो जेथ कॉलम, ये क्या हो गया हमारा, सारे आई और जे के लिए क्या होगा, एलिमेंट जीरो बन रहा होगा। जैसे मैंने एग्जांपल तौर पे कहा,
ये क्या होगा, देखो अगर मैंने कहा 0 0 0 0, सारे एलिमेंट क्या है, जीरो है, तो जीरो मैट्रिक्स। अब इसको डिनोट कैसे करते हैं, इसको डिनोट करते हैं ओ से, या करो बड़ा वाला जीरो, तो ये इस तरह से क्या होता है, डिनोट होता है हमारा क्या, जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, इसको हम जीरो मैट्रिक्स बोलते हैं। अब ये ऐसे हो सकता है या फिर कुछ ऐसे हो सकता है, 0 0 0, ये भी क्या है, ये भी आपका जीरो मैट्रिक्स है। अगर मैंने कहा कि भाई ये देखो, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी क्या है, जीरो मैट्रिक्स है। कहा सर ये क्या है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ये भी क्या है, मैट्रिक्स है। अब किसने कहा सर ये बताओ कि ये जो है, ये तो अभी बताया कि आपने, ये तो हमारा क्या है, यहाँ कॉलम मैट्रिक्स है। मैंने कहा हाँ भाई, ये कॉलम मैट्रिक्स भी है और ये जीरो मैट्रिक्स भी है भाई। एक जीरो और बढ़ा तभी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 3 जीरो रहे, 4 जीरो थोड़ा बड़ा था ना, इसलिए मैंने 1 जीरो और बढ़ा दिया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी हमारा क्या है, जीरो मैट्रिक्स। ये आपका कॉलम मैट्रिक्स भी है और ये जीरो मैट्रिक्स भी है। ठीक है, अब ये हो गया क्या, हमारा जीरो मैट्रिक्स हो गया। अब देखो क्या था चौथे नंबर पे, स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, तो चौथे देखते हैं, चौथा स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स यानी इसको बोलते हैं क्या, वर्ग आव्यूह। ठीक है, इसमें वर्ग आव्यूह में क्या होता है, नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। यानी कि आपके पास एक ऐसा मैट्रिक्स हो, एक ऐसा मैट्रिक्स इसमें रो और कॉलम की संख्या होगी, वो क्या हो, बराबर हो। अब ये देखो इस कैसे होगा, देखो ए आई जे, ठीक है, ये ए आई जे होगा, यानी कोई कैप। देखो अब एक चीज और जान लो ध्यान से यहाँ पे, कि किसी मैट्रिक्स को मैट्रिक्स जो होता है वो कैपिटल लेटर वाले वर्ड से, कैपिटल लेटर वाले वर्ड से डिनोट करते हैं ना। इसमें कंफ्यूज मत होना कि कैपिटल लेटर होगा कि नहीं होगा, उसमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। कैपिटल लेटर वाले वर्ड से डिनोट करते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, नंबर ऑफ रो क्या होगा, नंबर ऑफ कॉलम बराबर होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो ऑर्डर होता है इसका ना, ऑर्डर कहते हैं कोटि। इसकी जो कोटि होती है, अगर हमने कहा कि एन कोटि का, अगर मैंने कहा एन कोटि का क्या है, एन कोटि का कोई क्या स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो कहोगे सर ये एन क्रॉस एन हो जाएगा। एन क्रॉस यानी कि एन रो एन कॉलम। जैसे मैंने कहा कि देखो पहला एग्जांपल मैंने कहा 1, तो ये क्या भाई, ये 1 क्रॉस 1 का है, ये 1 क्रॉस 1 ऑर्डर का है। मैंने कहा दूसरा देखो, मैंने कह दिया भाई 1 2 3 4, ठीक है, तो ये क्या होगा, 2 क्रॉस 2 का हो गया। मैंने कहा तीसरा देखो 1 2 3 ए बी सी अल्फा बीटा गामा, ये क्या होगा, ये भाई 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो गया, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। ठीक है, तो ऑर्डर में कहूंगा 1, ऑर्डर कहूंगा 2, ऑर्डर कहूंगा 3, तो सभी क्या हो जाएंगे, हमारे स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएंगे। ऑर्डर 1 2 और 3 क्या हो जाएंगे, ऑर्डर मैट्रिक्स हो जाएंगे। आई बात समझ सभी को। ठीक है, तो ये क्या होगा हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स। इसके बाद क्या आता है हमारा, डायगोनल मैट्रिक्स आता है। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स। अब ये क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स, इसे बोलते हैं क्या, विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह। अब यहां से थोड़ा ध्यान से हमको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यहां पे कुछ चेंज आते रहते हैं। अब यहां पे कुछ लोग कई तरह की चीजें बताते हैं, कि बताता है कि ऐसा होगा वैसा होगा। देखो अब ध्यान सुनो मेरी बात, ठीक है, ध्यान से मेरी बात सुनना है आपको, तभी आपको समझ में आएगा, बहुत ध्यान से। अच्छा, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, एक ऐसा मैट्रिक्स, इसका एक ऐसा मैट्रिक्स कि देखो अगर मान लो ए है, तो उसमें ए आई जे, ने कहा कि ए आई जे विल बी इक्वल टू 0 फॉर ऑल आई नॉट इक्वल टू जे, फॉर ऑल आई नॉट इक्वल टू जे। अब यहां पे कंपलसरी क्या है, देखो यहां पे मैंने क्या बोला, मैंने कहा कि आई नॉट इक्वल टू जे होगा, तो ये क्या होगा, 0 होगा। आपका सर ये इसका मतलब क्या हुआ, देखो आई इक्वल टू जे का मतलब होता है, अगर मैं कहूं, अगर मैंने कहा आई इक्वल टू जे, ठीक है, तो जो आपका ए आई जे है वो क्या होगा, A11 या तो आएगा, A22 आ जाएगा, A33 आ जाएगा, A44, ये इसको डिनोट करता है। ये डिनोट करता है क्या, A11 A22 A33, यानी कि डायगोनल के एलिमेंट्स। अगर I बराबर J है और A I J है, तो A I J अगर I बराबर J कह रहा है, तो इसका मतलब वो है कि वो डायगोनल के एलिमेंट्स को डिनोट कर रहा है। मैंने कहा कि भाई देखो ये हो गया, मान लो ये हो गया 1 0 0 0 2 0 0 3 0 0 3, ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, एक ये हमारा हो गया क्या, एक डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, अब यहां पे इंपॉर्टेंट चीज, इंपॉर्टेंट कि ए आई जे विल बी
नॉट इक्वल टू 0 फॉर ऑल I इक्वल टू J. दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट, दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट. देखो मैंने कहा कि ए आई जे नॉट इक्वल टू 0 फॉर ऑल आई इक्वल टू जे. इसका मतलब क्या है, जो डायगोनल के एलिमेंट्स हैं ये 0 नहीं होंगे, ये इंपॉर्टेंट नहीं है. जैसे मैंने कह दिया कि भाई 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2, ये भी क्या है, ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है. यहां पे देखोगे तो आपको यहां पे जो ऐसे एलिमेंट है ना, ये हो जाएगा हमारा क्या, डायगोनल होगा. ठीक है, देखो ये क्या हो गया, ये भी हमारा क्या होगा, डायगोनल हो गया. ठीक है, तो ये देखो इसको, ये जो मैट्रिक्स है ना, इसको हम प्राइमरी डायगोनल बोलते हैं. प्राइमरी डायगोनल और मैट्रिक्स यानी कि प्राथमिक विकर्ण आव्यूह. क्या, प्राथमिक विकर्ण आव्यूह. ठीक है, अब एक आता है क्या, सेकंड डायगोनल. तो आप ये समझ गए होंगे, ये चीज क्लियर ना, कि ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपका जो ये डायगोनल में एलिमेंट है वो 0 नहीं होगा. ठीक है, 0 उसमें हो भी सकता है. अगर मैं बात करूं जीरो मैट्रिक्स, तो जीरो मैट्रिक्स है ना, जीरो मैट्रिक्स इज ऑल्सो आ, क्या है, एक डायगोनल मैट्रिक्स है. ठीक है, कि आपका जो है जीरो मैट्रिक्स वो भी क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स होता है. अब बात यहां पे आती है कि उस डायगोनल में क्या होता है, सारे एलिमेंट जीरो होते हैं. यहां पे कहता है डायगोनल मतलब ये है कि डायगोनल के अलावा जो एलिमेंट होंगे वो सभी क्या होंगे, जीरो होंगे. डायगोनल में जीरो है नहीं है उससे फर्क नहीं पड़ता. एक आता है सेकेंडरी डायगोनल, सेकेंडरी डायगोनल मैट्रिक्स. ठीक है, अब ये क्या होता है, देखो अगर कोई एक ऐसा, मतलब देखो ये मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ठीक है, अब यहां पे जो तुमने देखा ये वाला, ये सेकेंडरी डायगोनल कहलाता है. ठीक है, ये कहता है क्या, ये सेकेंडरी डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है. ठीक है ना, ये चीज क्लियर रखना कि ये सेकेंडरी डायगोनल और ये फर्स्ट, मतलब ये ऐसे मारेगा ये और ऐसे मारेगा. ठीक है, ये क्या होगा, प्राइमरी और सेकेंडरी मैट्रिक्स हो जाएगा. ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ. अब ये डायगोनल के बाद क्या आता है, स्केलर मैट्रिक्स आता है. स्केलर मैट्रिक्स. ठीक है, और देखो यहां पे क्या कहता है, स्केलर क्या होता है, इसको बोलते हैं क्या, अदिश आव्यूह. ये भी क्या होता है, अ डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स यानी कि ये भी क्या होता है, विकर्ण आव्यूह होता है. हुज एलिमेंट्स ऑफ डायगोनल इज सेम, डायगोनल आर सेम. मतलब क्या हुआ इसका, इसका मतलब ये है, देखो इसका मतलब क्या है कि आपके जो भी डायगोनल में एलिमेंट्स होंगे, मतलब मैंने कहा कि मान लो ये ए है, ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये ए ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये ए, मतलब जो एलिमेंट्स डायगोनल में हैं यहां पे कंफ्यूज मतलब जीरो और ए में, ये क्या है, जीरो ए है. तो ये जो एलिमेंट्स है वो क्या होंगे, हमेशा सेम होंगे, हमेशा क्या होंगे, सेम होंगे. अब यहां पे नोट क्या, जीरो मैट्रिक्स is also a scalar matrix. ठीक है, यहां से मैं कह सकता हूं क्या कि ए आई जे इक्वल टू एक्स, इक्वल टू एक्स कह सकते हैं, ए कह सकते कुछ भी, फॉर ऑल आई इक्वल टू जे. ठीक है ना, फॉर ऑल आई इक्वल टू जे एंड ए आई जे will be equal to 0 for all I not equal to j. ठीक है, अब यहां पे कह दो where x is any element. अब एनी एलिमेंट का मतलब क्या है, जीरो भी क्या है, एक एलिमेंट ही है. एक्स आ गया, वाई आ गया, जेड आ गया, अल्फा आ गया, बीटा आ गया, गामा हो गया, सभी क्या होंगे, सेम हो जाएंगे. कुछ इस तरह से आपको देखना. ठीक है, तो ये ए होगा. अब एक जगह पे कोई भी नंबर आप देख सकते हो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है. आई बात समझ में. तो ये हो गया आपका स्केलर मैट्रिक्स यानी कि अदिश आव्यूह, कि जिसमें डायगोनल, ये एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स है. अगर मैं यहां पे नंबर अभी करूंगा, ठीक है, अभी आगे देखते हैं एक और चीज. इसके बाद क्या आता है आपका यूनिट मैट्रिक्स आता है.
यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं क्या, इकाई आव्यूह, इकाई आव्यूह, ठीक है ना। अब इकाई आव्यूह क्या होता है ये भी देख लेते हैं। देखो अ डायगोनल मैट्रिक्स, ये भी कहता क्या है, ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है। अ डायगोनल मैट्रिक्स एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स फॉर विच, इसमें देखो ए आई जे विल बी इक्वल टू 1। अब यहां 1 क्या, फॉर ऑल आई इक्वल टू जे, यानी कि जो डायगोनल के एलिमेंट्स होंगे ना, यानी एलिमेंट्स ऑफ डायगोनल, एलिमेंट्स ऑफ डायगोनल इज इक्वल टू 1, ठीक है। यानी जितने भी डायगोनल में एलिमेंट होंगे वो क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। जैसे मैंने कहा देखो ये 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो ये क्या है, इसको हम बोलते हैं क्या, आई से डिनोट करते हैं क्या, I3 डिनोट किससे करते हैं, डिनोट करते हैं क्या, आई से डिनोट करते हैं क्या, आई से। आई का मतलब क्या, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। तो इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मतलब देखो ये I3 मतलब 3 कोटि का, आईएन का मतलब होता है, आईएन का मतलब होता है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, ठीक है। n ऑर्डर का क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जैसे I3 हो गया। अगर मैं कहूं I2, तो I2 क्या हो जाएगा भाई, 1 0 0 1, ठीक है। अब यहां पे इंपॉर्टेंट चीज क्या कहा सर, इंपॉर्टेंट चीज ये रहा, यहां पे देखो ये 1 है और ये भी क्या है, 1 है। अब याद रखना हमेशा जब डायगोनल मैट्रिक्स की बात आएगी तो प्राइमरी डायगोनल ही बात करेंगे हम, जब तक वो ये ना कह दे कि भाई ये सेकेंडरी डायगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है। अब यहां पे ध्यान देना, जीरो मैट्रिक्स is not a यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है भाई। यूनिट मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स में क्या है, मतलब जीरो मैट्रिक्स और क्या यूनिट मैट्रिक्स में क्या डिफरेंस है, यूनिट मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या है, डिफरेंस है। आई बात समझो सभी को, ठीक है। अब देखो इसके बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया, इसके बाद हमारा क्या आता है, अब इसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, जो लास्ट टाइप था, मतलब यूनिट मैट्रिक्स के बाद, यूनिट मैट्रिक्स के बाद क्या था भाई, हमारा था यहां पे क्या, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। क्या था, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, यानी कि त्रिभुजीय आव्यूह। क्या था, त्रिभुजीय आव्यूह। अब ये जो आपका त्रिभुजीय आव्यूह होता है ना, ये 2 तरह का होता है, ऑफ 2 टाइप्स, ठीक है। ऑफ 2 टाइप्स, ये 2 तरह का होता है। कौन कौन सा होता है इसको देखते हैं। जो पहला होता है उसको बोलते हैं क्या है, निम्न त्रिभुजीय आव्यूह, निम्न त्रिभुजीय आव्यूह, यानी कि बोलेंगे क्या, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और दूसरा जो होता है वो क्या होता है, उच्च त्रिभुजीय आव्यूह, उच्च त्रिभुजीय आव्यूह, यानी कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। ये होता है 2 तरह का। तो पहले हम बात करेंगे पहले वाले की, कि भाई अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कुछ ऐसे बनता है, देखो मैंने कहा भाई पहले लोअर, सॉरी पहले आपका क्या बनेगा, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कैसे बनता है, देखो इसमें जो होगा ना, इसमें जो लोअर होते हैं एलिमेंट्स, यानी नीचे वाले एलिमेंट्स, जैसे आपने कहा कि भाई मैंने कहा कि A B
सी डी ई एफ, मतलब जो ऊपर के एलिमेंट्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। जो ऊपर के एलिमेंट्स आएंगे वो क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। नीचे आपके जो भी बचेगा एलिमेंट वो क्या बनेगा, नीचे ही बनेगा। ठीक है, ये बनेगा क्या, देखो ये क्या बनेगा, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कुछ ऐसे बन रहा होगा, ये ऐसे बन रहा होगा और ये ऐसे बनता है। ठीक है, दोनों ऐसे बनते हैं, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये क्या हो गया हमारा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसको हम कैसे करते हैं, देखो ए मान लो कोई क्या है, ए आई जे है। ठीक है, ए आई जे। अब यहां पे कहेगा भाई ए आई जे इज इक्वल टू जीरो, इज इक्वल टू जीरो फॉर ऑल आई। आई क्या होगा, आई मतलब क्या, रो है। अब रो क्या यहां पे ज्यादा है, रो क्या ज्यादा है, आई लेस देन क्या होगा, जे। यानी ये जो चीज होगी ना, ये चीज बता रही होगी क्या कि हमारा एलिमेंट कौन सा है। भाई ये देखो जहां भी ऐसा को देखेगा, अब देखो यहां पे क्या आई जे, आई क्या लेस देन जे है। मतलब अगर ये जो एलिमेंट कहूं मैं, यहां पे क्या होगा, A11 0 0, A21 A22 A31 A32 और A33। अगर मैंने कहा कि भाई 3 क्रॉस 3 का मैंने कोई बनाया, अब ये क्या होता है, हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, याद रखना ये क्या हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा। ठीक है ना, मैं आपको बनाना लास्ट में दिखाता हूं आपको। देखो यहां पे क्या है, A11 आई जे बराबर है, आई देखो क्या है, बड़ा है, तो आई जब बड़ा होगा तो जीरो नहीं हो सकता है, हो भी सकता है। देखो ऐसा नहीं जीरो नहीं हो सकता, अभी बताऊंगा आपको मैं, ये जीरो हो भी सकता है। A22 आई बराबर जे है, आई बड़ा है, आई बड़ा है, आई यहां पे बराबर है। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा आपका, ये होता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब किसी ने कहा कि सर यहां पे क्या जीरो नहीं हो सकता क्या, भाई देखो अगर मैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की बात करूं, ठीक है, तो ये देखो ये भी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। अगर मैंने कह दिया भाई देखो मैंने कह दिया 0 0 0 2 2 0 2 0 1, ये भी क्या है, ये भी एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ये भी क्या है, एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है ये भी। ठीक है, ये भी क्या है, लोअर ट्रायंगुलर। इसका मतलब ये होता है कि अगर मैंने कहा भाई ए आई जे नॉट इक्वल टू जीरो फॉर ऑल आई ग्रेटर इक्वल टू जे इज नॉट इंपॉर्टेंट, इज नॉट इंपॉर्टेंट। अब अगर थोड़ा ध्यान समझोगे ना, तो ये आपको चीज समझ में आ रही होगी कि भैया सर ये कह रहे हैं क्या कि इसका मतलब कि आई जे बराबर जीरो नहीं होना इंपॉर्टेंट नहीं है क्या, कि अगर आई क्या है ग्रेटर इक्वल टू जी, यानी कि यहाँ के एलिमेंट जीरो हो भी सकते हैं और जीरो नहीं हो सकते हैं। अगर मैंने कहा कि भाई एक जीरो मैट्रिक्स है, जीरो मैट्रिक्स जो क्या एक स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, स्क्वायर मैट्रिक्स भी, तो वो क्या होता है, वो आपका लोअर और अपर दोनों ही मैट्रिक्स होता है, अपर लोअर दोनों ही ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है। जैसे मैंने कहा कि देखो भाई यहां पे मैं बात करता हूं यहीं पे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, तो यहां पे क्या हो जाएगा, कहा सर ए बराबर अगर क्या है ए आई जे है ऑफ एम क्रॉस एन। ठीक है, एम क्रॉस एन, तो यहां मैंने कहा कि ए आई जे विल बी इक्वल टू जीरो फॉर ऑल आई ग्रेटर देन जे। कहा इसका मतलब क्या हुआ, मैंने कहा देखो ये कर दिया, मान लो बना दिया ए आई जे 3 क्रॉस 3 का। ठीक है, 3 क्रॉस 3 का चाहे आप 4 क्रॉस 4 का बना देते हैं, यहाँ भी यहाँ बनाते हैं 4 क्रॉस 4 का। ठीक है, देखो यहां मैंने कहा भाई देखो ये क्या होगा हमारा 0 0 1 0 3 4 5 6 8। ठीक है, ये क्या है हमारा, ये जो हमारा बन गया ना, ठीक है, ये हमारा क्या बन गया, एक सॉरी मान में कर दिया कि ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, और 0 0 0। ठीक है, ये हो गया हमारा क्या, ये हमारा हो जाएगा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, ये हो गया कि हमारा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। फिर हमने कहा कि भाई 4 क्लास को बनाना है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे। ठीक है, ये हमारे क्या 0 0 0 0 0 0, ये बन जाएगा क्या हमारा, ये हमारा बन गया क्या 4 क्रॉस 4 का अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब बात आती है यहाँ पे क्या, तो ये चीज आपको समझ में आ गया होगा कि भाई अगर मैंने कहा कि 0 क्रॉस 0 है, ऐसे ये देखो 0 0 0 0, तो ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दोनों ही है। अब यहाँ पे समझने की बात क्या आती है, एक चीज आती है इंपॉर्टेंट चीज कि मैक्सिमम
सॉरी, मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस, मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस in a triangular matrix, in a triangular matrix of order n। ठीक है भाई, अगर कोई क्या मैट्रिक्स हमारे पास क्या ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मतलब ये चाहे वो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा चाहे वो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा, या तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा या तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा। तो ऐसे केस में जो हमारा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, देखो सॉरी, यहां जो फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास वो क्या हो जाएगा, n माइनस 1/2। ठीक है, ये हो जाएगा क्या, नंबर ऑफ जीरो हो जाएंगे। मतलब जैसे अगर मैंने कहा कि भाई इसमें देखो मिनिमम नंबर ऑफ जीरो, मतलब ये सभी जीरो ना हो, अगर अब मैक्सिमम का हो तो मैक्सिमम क्या हो जाएगा, मैक्सिमम तो हो जाएगा n स्क्वायर, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो क्या हो जाएंगे, n स्क्वायर हो जाएंगे। तो देखो यहां पे अगर मैं कहता हूं, देखो 1 2 3, तीन वाले में कितना है, अगर मैं कहूं 3 2 बाई 2 तो क्या होगा, 3 हो गया। 4 में कहोगे 1 2 3 4 5 6, तो देखो 4 इंटू 3/2 तो क्या हो जाएगा, 3 दूना 6। आई बात समझ सभी को। तो ये क्या होता है आपका लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो गया। अब मैं अगर बात करता हूं क्या, अब मैं अगर बात कर लूं, देखो ध्यान से यहां पे, अब मैं कहूं यहां पे आपको देखो कि यहां पे अगर क्या है आपका मैट्रिक्स है, यहां पे क्या होगा मैट्रिक्स, और यहां पे हो गया स्क्वायर, यहां पे हो गया नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स। अब इसी में क्या आएगा आपका, जीरो मैट्रिक्स भी आएगा और यहीं पे आपका नॉन जीरो मैट्रिक्स भी आएंगे, नॉन जीरो मैट्रिक्स भी आएंगे। ठीक है, अब देखो अब यहां पे एक चीज कुछ ये बहुत दोनों में होंगे, जैसे यहां पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर होगा, अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, यहां पे क्या आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा, आइडेंटिटी आएगा। ठीक है, यहां पे क्या आएंगे, यहां पे आपका यूनिट आइडेंटिटी या यूनिट आ जाएगा यहीं पे। यहां पे क्या आएगा, डायगोनल मैट्रिक्स, भाई डायगोनल भी आ जाएगा। अगर डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, जीरो मैट्रिक्स का पार्ट, जीरो मैट्रिक्स होता है वो डायगोनल मैट्रिक्स होता है। ठीक है, यहां पे क्या आ जाएगा आपका, स्केलर मैट्रिक्स भी आ जाएगा, स्केलर भी आ जाएगा। फिर अगर मैं बात करूं यहां पे आपका ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी आ जाएगा। यानी कि अगर आपसे स्टेटमेंट में कह देता है कि एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, ये जीरो मैट्रिक्स हो सकता है, तो आप कहोगे सर हाँ ऐसा हो सकता है, वो जीरो भी हो सकता है नॉन जीरो भी हो सकता है। ठीक है, अब एक चीज और, स्क्वायर जब ये जीरो मैट्रिक्स की बात करेंगे तो ये जीरो मैट्रिक्स जो है यहां पे आ जाएगा, जीरो मैट्रिक्स यहां भी आता है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है कि ये क्या होगा, ये इसी में आएगा। लेकिन ये जो मैंने स्क्वायर में से रखा कि भाई जीरो मैट्रिक्स अगर होगा तभी, अगर एक स्क्वायर जो मैट्रिक्स तभी ये डायगोनल मैट्रिक्स, तभी ये स्केलर होगा, तभी ये क्या हो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो सकता है। और नॉन जीरो में क्या हो जाएगा आपका, आइडेंटिटी भी हो जाए, आइडेंटिटी आता है यहाँ पे, यहाँ भी डायगोनल आएगा, यहाँ पे स्केलर भी आएगा और यहाँ पे ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आएगा। लेकिन सबकी अलग अलग प्रॉपर्टीज मैंने आपको बता दी हैं, इसीलिए आई होप आपको कोई डाउट यहाँ पे नहीं रह जाएगा टाइप ऑफ मैट्रिसेस में। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है, ये आपका क्या है, नींव है फॉर मैट्रिसेस। अगर आपकी इसको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई आपकी, तो आप आगे क्वेश्चन कर लेंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड जय हिंद।